अगर आज आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आज आप परेशान, निराश, दुखी हैं, प्रभु आपकी परेशानी, दुखों को, कष्ट को दूर करेंगे। चिंता मत करें, भरोसा रखें प्रभु पर। अगर आज आप बीमार हैं, प्रभु पूरी शिफा देंगे। आप निराश मत हो, प्रभु सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाले प्रभु है। बस भरोसा अपना प्रभु पर रखें, क्योंकि वचन में लिखा है, अगर तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर है ना। सो छोटा सा विश्वास करके देखिए प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, और परमेश्वर पिता पर, और परमेश्वर पिता से यीशु के नाम से मांगे और पुकारे, और बंधन टूट जाएंगे और महान गवाही आपके जीवन में गया। संडे और आज चर्च जरूर जाएं, और आपको प्रभु आशीष करेंगे। और ये हफ्ता जो आने वाला है आशीष होगा, ये महीना भी आपके लिए आशीष होगा। आज भोर के समय प्रभु ने हमें मौका दिया मेरे प्रियो, हम प्रेरितों का काम उसका 11 अध्याय पढ़ सके। यहाँ पे लिखा है, पतरस द्वारा अपने कार्य का स्पष्टीकरण। फिर प्रेरितों और भाइयों ने जो यहूदिया में थे सुना कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। अतः जब पतरस यरूशलेम में आया तो खतना किए हुए लोग उससे वाद विवाद करने लगे। तूने खतना रहित लोगों के यहाँ जाकर उनके साथ खाया। तब पतरस ने उन्हें आरंभ से क्रमानुसार कह सुनाया, मैं याफा नगर में प्रार्थना कर रहा था और बेसुध होकर एक दर्शन देखा कि एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकाया हुआ आकाश से उतर कर मेरे पास आया। जब मैंने उस पर ध्यान किया तो उसे पृथ्वी के चौपाए और हमारे पशु और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी देखे, और ये शब्द भी सुना, हे पतरस उठ, मार और खा। मैंने कहा, नहीं प्रभु नहीं, क्योंकि कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु मेरे मुंह में कभी नहीं गई। इसके उत्तर में आकाश से दूसरी बार शब्द हुआ, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ। तब सब कुछ फिर आकाश पर खींच लिया गया, और देखो तुरंत 3 मनुष्य जो कैसरिया से मेरे पास भेजे गए थे उस घर पर जिसमें हम थे आ खड़े हुए। तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ निसंकोच हो लेने को कहा, और ये 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए, और हम उस मनुष्य के घर गए। उसने हमें बताया कि उसने एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा देखा, जिसने उससे कहा, याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। तब मुझे प्रभु का वो वचन स्मरण आया जो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता। ये सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। अंताकिया की कलीसिया, जो लोग उस कलेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे, वह फिरते फिरते फिनीके और साइप्रस और अंताकिया में पहुँचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन ना सुनाते थे। परंतु उनमें से कुछ साइप्रस वासी और कुरेनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। वहाँ पहुँचकर परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिए कि मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। वो एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा विश्वास से परिपूर्ण था, और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तब वो शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। जब वो उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वह 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीह कहलाए। उन्हीं दिनों में कई भविष्यवक्ता यरूशलेम से अंताकिया आए। उनमें से अगबूस नामक एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारी जगत पर बड़ा अकाल पड़ेगा। वह अकाल क्लौदियुस के समय में पड़ा। तब चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों की सहायता के लिए कुछ भेजे। उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। सो परमेश्वर विदस पढ़े चुने सुने हुए कलाम के हम सबको बहुत बहुत आशीष करें, आमीन। सो आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद 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 इब्राहिम, इसहाक और याकूब के पिता परमेश्वर मसीह यीशु नासरी में स्वर्गीय पिता, आपके जलाली चरणों के सम्मुख आते शुक्रिया करते हैं प्रभु कि आपने हम सबको आज प्रभु जी रात भर मिट्टी सुलाया, प्रातःकाल की औषधि दिखाई। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और प्रभु विनती करता हूँ कि आज का दिन उनके लिए आनंदित हो। प्रभु आज आपके वो भवन में जाएँ प्रभु। आज इस महीने का दूसरा संडे प्रभु
आपका आत्मा जो निवास करता हो आत्मा उनकी अगुवाई करे, ताकि वो भवन में जाएं और प्रभु ये हफ्ता उनके लिए आनंदित और आशीषित हो, ये महीना उनके लिए आशीषित हो। हर एक पति पत्नी परिवार के बीच आपका अनुग्रह दे और शांति बनी रहे प्रभु। जो योजना बना रहे हैं प्रभु जिस महीने इस हफ्ते के लिए, उसे आप सफल करें प्रभु। हर एक बुराई से बचाए, विचार पाप से बचाए, गलत फैसले से बचाए प्रभु। यीशु के नाम से पवित्र आपका अनुग्रह दया करुणा उनके जीवन घराने परिवारों पर बना रहे प्रभु। हाँ प्रभु, जिनका भरोसा विश्वास सिर्फ आप पर है प्रभु। हाँ प्रभु, जब कलीसिया सताई गई प्रभु जी, तो आपने कलीसिया को प्रभु जी संभाला प्रभु, और उनकी सहायता की, उनकी जरूरतों को पूरा किया प्रभु। और अन्य जातियों को भी प्रभु जी सुसमाचार बांटा गया, आपका आत्मा से वो भी भरे प्रभु। आज बहुत से ऐसी अन्य जाति हैं प्रभु जी आपका आत्मा उनके जैसे ही बात करे प्रभु जी, जिन्हें आपने चुना है प्रभु। हाँ प्रभु, जो आपके चुने हुए लोग हैं, जो आपको पुकार रहे हैं प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता प्रभु जी, आप उन सबको आशीषित करें जो दुखी और निराश है, जो परेशान है प्रभु। हाँ प्रभु, जगत के अंदर जो पाप बढ़ रहा है प्रभु जी, हाँ प्रभु, जो लोग प्रभु जी आपके चुने हुए हैं प्रभु, उनके जीवन को बदल दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से ऐसे विचार पाप से उन जवानों को बचाएं, गलत फैसले से बचाएं प्रभु। हाँ प्रभु, आज दिन भर संभाले, जहाँ कहीं आ जाते सुरक्षा दो प्रभु। आप अपने लोगों की अगुवाई करें प्रभु, पिता का जीवन दे प्रभु जी, और ये अंतिम दिनों में अपने लोगों को संभाले, सुरक्षा दे, ताकि वो आपकी हजूरी को अपने साथ साथ महसूस करे प्रभु जी। हाँ प्रभु, उनके घर परिवार में कोई कमी घटी ना हो प्रभु। और जो बीमार है स्वस्थ उन्हें पूरी चंगाई दे प्रभु जी। जो निराश दुखी उनके जीवन से निराशा दुखों को दूर करे प्रभु। उनके काम कमाई को आशीषित करे प्रभु, किसी चीज़ को उनके परिवार बच्चों को तरसना ना पड़े प्रभु। उनके रिश्ते संबंधी को भी आशीषित करे प्रभु। और प्रभु जिनके पास कर्ज मुझे जीवन दे प्रभु जी। आपके हजूरी के धन्यवाद हो प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, इन सबको आशीषित करने के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। आज संडे है, प्रभु के भवन में जाएं, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करेंगे और कोई कमी घटी नहीं होगी। आने वाला हफ्ता जो है और ये महीना जो आपके लिए आशीषित होगा, बस प्रभु पर भरोसा रखे, विश्वास करें और प्रभु आप